नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा। स्वागत है आपका एटीएमएस मीडिया पर। और आज का हमारा प्रोग्राम है खास मुलाकात, जहां हम मुलाकात करेंगे बीसीए डिपार्टमेंट के एचओडी सर मिस्टर अरुण भारद्वाज जी से। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, हम आपसे आज जानना चाहेंगे बीसीए कोर्स के बारे में। देखिए, बीसीए कोर्स एक ग्रेजुएशन कोर्स है और ये लगभग 3 साल का कोर्स है। और इस कोर्स में हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि पूरे 3 साल में 6 सेमेस्टर एक बच्चा पढ़ता है। ठीक है, हर सेमेस्टर में लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट रहते हैं। उसमें कुछ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के, कुछ मैथमेटिक्स और कुछ मैनेजमेंट की नॉलेज देने के लिए भी हम लोग इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट ऐड किए हैं। तो वो सेमेस्टर, हर सेमेस्टर एक में 5-6 सब्जेक्टों के साथ एक बच्चा अपना पूरा 6 सेमेस्टर कंप्लीट करता है। और जो ये हमारा बीसीए का कोर्स है, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से चलता है। वहीं का सारा सिलेबस हम लोग फॉलो करते हैं। और इसको करने के बाद लगभग 3 साल के बाद एक बच्चा अपने हाथ में बीसीए की पूरी डिग्री लेता है। और ये कोर्स एक ग्रेजुएशन कोर्स है। मतलब यहाँ ये, जैसे कई लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि क्या प्रोफेशनल कोर्स है तो क्या हम ग्रेजुएशन भी इससे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये साथ प्रोफेशनल कोर्स होने के साथ साथ आपको ग्रेजुएट होने का भी पूरा चांस देता है ये कोर्स। तो सर, इस बीसीए कोर्स को करने के बाद फ्यूचर स्कोप क्या क्या है? देखिए, दोनों ही सेक्टर में, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो भी और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो भी, तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो बच्चा बीसीए करके जाता है उसके लिए रहती है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो डिफरेंट आईटी कंपनियों में डिफरेंट पोस्टों यहाँ एक बच्चे के लिए रहती है। जैसे आप एज ए प्रोग्रामर, डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं वहाँ। आप एज ए डेटा एनालिस्ट भी के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आप वेब डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हो। मोबाइल ऐप डेवलपर एक नया ऑप्शन आया आईटी में, तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हो। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कुल मिला के 100-200 तक अपॉर्चुनिटी एक बच्चे के लिए रहती है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे डिफरेंट पीसीएसयू होते हैं, उनमें बहुत सारी जॉब है बच्चों के लिए। बैंकिंग में बहुत अच्छी जॉब है। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में, है ना, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक सरकार के, उसमें एज ए कंप्यूटर एनालिस्ट के तौर पे भी बीसीए के बच्चे जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी एप्पल अपॉर्चुनिटी एक बच्चे के लिए यहाँ पर रहती है। तो सर, ये कोर्स, जैसे बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये कोर्स बहुत हार्ड होएगा या फिर वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो 12th के बाद बच्चों को कितने नंबरों की जरूरत होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं दिमाग से निकाल दूं, जो बच्चा भी अगर इस सब्जेक्ट से घबरा रहा है, इस कोर्स से घबरा रहा है, तो बहुत सिंपल कोर्स है। आप देखिए, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में हम लोग हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सेम ऐसे ही है। इस कोर्स में यही सिखाया जाता है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, तो वो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो आपने बचपन में हिंदी सीखी, भाई हम जब बच्चे थे तो हमें आती थी हिंदी, नहीं आती थी, तो हम धीरे धीरे सीखे हिंदी। इसके बाद हम लोगों ने स्कूलिंग में अपने इंग्लिश भी सीखी। तो सेम ऐसे ही यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी धीरे धीरे करके 6 सेमेस्टर हमारे पास होते हैं। तो वहाँ हम एक बेसिक से लेके चलते हैं और एक लैंग्वेज को हम डिटेल में लेके जाते हैं। तो पहली बात तो ये डाउट दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोर्स बहुत हार्ड है, बहुत टिपिकल है। ऐसा कोर्स नहीं है, बहुत इजी कोर्स है। और परसेंटेज की रहा तो देखिए, यूनिवर्सिटी ने हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ रखी है। तो वो उसने ऐसा बैरियर रखा ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें परसेंटेज चाहिए 12th में, या बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हमारे आने चाहिए। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो, 45 से 50% भी आपकी 12th में रही है, और आप 12th में आपका मैथ बैकग्राउंड रहा है, तो आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हो। जी सर, तो आप हमारे दर्शकों को या फिर हमारे जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं पॉडकास्ट को, तो आप उनके लिए कोई कॉलेज सजेस्ट करना चाहेंगे इस कोर्स के लिए? देखिए, एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर हापुड़ का कोई बच्चा है तो उसके लिए एटीएमएस सबसे बेस्ट कॉलेज है। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ या हमारे कॉलेज की पॉडकास्ट चल रही है, लेकिन देखिए, जो कॉलेज बनता है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। तो एटीएमएस हर वो सुविधा एक बच्चे को प्रोवाइड करता है जिससे वो करियर में आगे ग्रोथ कर सके। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी लैब है जहाँ कम से कम 200 स्टूडेंट एक साथ एक समय में बैठ के अपनी प्रोग्रामिंग, अपना जो प्रयोग प्रैक्टिकल उन्हें करने हैं वो सब कर सकते हैं। अब उसे हम और बड़ी करने जा रहे हैं लैब को आने वाले समय में। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल प्रोजेक्टर से हम लोग क्लासें लेते हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं हम लोगों के पास, है ना। जो आईटी में एक बच्चे को चाहिए वो सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अलग और डेवलपमेंट में भी उसकी हेल्प करते हैं। जैसे आपका स्टूडियो है,
ये भी उसको ग्रो करने में हेल्प करता है ना। हमारे यहाँ बीजेएमसी चलता है, ये कोर्स अपने आप में एक बड़ा कोर्स है। तो बच्चा कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करे वो भी हम लोग उस पर भी ध्यान देते हैं, मतलब उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हम यहाँ स्पोर्ट्स की भी सुविधा हमारे यहाँ, एक बड़ा ग्राउंड है हमारे यहाँ, तो वो भी हम, बल्कि हमने इस बार करिकुलम में अपने यहाँ एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का लेक्चर भी लगाया है कि बच्चा केवल पढ़ाई तक ही सीमित ना रहे, वो खेले भी, उसका माइंड फिजिकल दोनों उसका डेवलपमेंट हो। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर कोई बच्चा नियरेस्ट अपने कॉलेज ढूंढ रहा है ना, बहुत दूर नहीं जाना पड़े उसे, अब दूर जाएगा इतना समय वो दूर जाने में लगाएगा, तो उसके लिए अच्छा है कि वो एक शहर में एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा ऑप्शन है उसके पास, तो वो यहाँ से बीसीए करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को बीसीए कोर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत अच्छे से उन्हें बीसीए कोर्स के बारे में समझाया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम खास मुलाकात। फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। नमस्ते।